नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ जीके के 70 प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और दोस्तों, इसमें जीके के 70 चुनिंदा प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, पहली सफल कपड़ा मिल 1854 में स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई? तो बम्बई में दोस्तों। अभी बोल सकते हैं इसको क्या बोला जाता है? तो मुंबई बोला जाता है। मुंबई को याद रखिएगा मेरे भाई, 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किस शहर को सूती कपड़ों का महानगरी कहा जाता है, तो सूती कपड़ों का अगर दोस्तों महानगरी पूछा जाए फिर भी आप मुंबई को लॉक कर सकते हैं। महलों का शहर कलकत्ता है बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज का बिहार में एक वर्ष में सर्वाधिक उत्पादन होता है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर चूना पत्थर को आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, चूना पत्थर जो यह है सर्वाधिक उत्पादन इसका बिहार में कौन जिला में होता है? तो रोहतास जिला में होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। सर्वाधिक पैराइट का उत्पादन अपना भारत में बिहार अकेले 95% के आसपास उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, डैश ने चुनाव के दौरान पार्टियों द्वारा दीवार लेखन पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों, किसने लगा दिया है? तो चुनाव आयोग बोल सकते हैं। चुनाव आयोग का साथी अगर गठन पूछा जाए आपसे कब किया गया, तो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया। याद रखिएगा आप। इसका सही उत्तर चुनाव आयोग हो जाएगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ब्रिटेन देश के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया गया है। राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है। संसद जो है दोस्तों, यह अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार की मुख्य फसल कौन सी है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर गन्ना को आप लॉक कर सकते हैं। अपना भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। दोस्तों, दुनिया में पूछा जाए सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कौन करता है, तो ब्राजील करता है। याद रखिएगा आप। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चाय का बात करते हैं दोस्तों, तो लेटराइट मिट्टी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और चाय में जो नशा पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम थीन होता है, आप बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन के दोस्तों दौरान यहाँ पर पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड को आप लॉक कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को बोल सकते हैं शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था, मेरे साथी निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया? इन 4 ऑप्शन में से किसके द्वारा? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो सही उत्तर यहाँ पर कोयला को आप लॉक कर सकते हैं। कोयला जो है ना दोस्तों, याद रखिएगा आप, अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है कोयला। कोयला के 4 किस्म होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट।
जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है, जिसमें लगभग में 90% के आसपास कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है। मुलायम कोयला दोस्तों पूछा जाए तो बिट्टूमिनस बोलिएगा। अगर साथ ही आपसे भूरा कोयला पूछा जाए तो लिग्नाइट आप लॉक कर सकते हैं, भूरा कोयला पूछा जाए तो। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? इसका स्थापना हुआ था कब? तो इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर दोस्तों आपको ऑप्शन सी में दिया गया, 1982 में इसका स्थापना हुआ था। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? तो सही उत्तर चरित्र निर्माण दोस्तों, ऑप्शन बी चरित्र निर्माण याद रखिएगा। साथ ही कल का जो प्रश्न था HW का, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाता ब्रिटेन याद रखिएगा। बहुत सारे दोस्त लोग इस प्रश्न का सही से उत्तर दिए हैं। सतीश दिए हैं, अरुण दिए हैं, कांति कुमारी दी है, और दोस्तों राजवीर के द्वारा भी दिया गया है। दोस्तों वही वीडियो में एक प्रश्न था याद रखिएगा, जो गोलू के द्वारा आंसर सी दिया गया, हम गलत उत्तर साथ ही बता दिए थे। प्रश्न था किस प्रदेश ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया है? तो साथ ही सही उत्तर हम केरल आपको बता दिए, लेकिन दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाता? तो तमिलनाडु होता है। इस साथी प्रश्न के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। इसी तरीक़ा से दोस्तों जो भी त्रुटि होता है, अगर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। और साथ ही प्रत्येक दिन हम आपके लिए एक प्रश्न लाते हैं, उसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का भी पता चलेगा और प्रत्येक दिन साथ ही एक प्रश्न आपको याद भी होते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? सही उत्तर मेरे साथी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1930 में इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में दोस्तों। असहयोग आंदोलन 1920 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन याद रखिए, और भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए अंतिम और प्रथम दोस्तों तो सी राजगोपालाचारी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज एक मुख्य भाग क्या है? पंचायती राज का दोस्तों एक मुख्य भाग पूछा गया है, तो ग्राम सभा यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। और साथ ही एक बात याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है पंचायती राज से संबंधित समिति अगर पूछा जाए ना आपसे, तो आप बोल सकते हैं बलवंत राय मेहता समिति, यह पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। इस 4 ऑप्शन में से साथी 500 के आसपास बोल सकते हैं, कम से कम पूछा जाए तो 60 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन थे? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, बैक्ट्रियन यूनानी याद रखिएगा आप। मौर्य वंश का साथ यही संस्थापक अगर आपसे पूछ लेता तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है, मौर्य वंश का संस्थापक याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया था? तो दोस्तों सही उत्तर इसका बोल सकते हैं महात्मा गांधी। और स्वच्छ भारत मिशन जो शुरू किया गया दोस्तों, कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की निम्नलिखित में कौन सी विधि है? तो दोस्तों अय विधि, ऑप्शन बी। कौन विधि? तो अय विधि यहाँ पर मेरे भाई याद रखिएगा आप। इसका उत्तर दीजिए, कहता ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए
1993 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। कहता किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए आप, आउटसोर्सिंग बोल सकते हैं आप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था। दोस्तों कौन पंचवर्षीय योजना पर? तो यह याद रखिएगा आप, 8वीं पंचवर्षीय योजना सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो इसमें साथ ही 8वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तब आप यहाँ पर ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया, याद रखिएगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसा पंचवर्षीय योजना है जो मात्र 4 वर्ष चली थी बोल सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा आप, पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का कौन काम करता था? योजना आयोग। और आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आज के HW में दोस्तों आप लोग प्रश्न नोट कर सकते हैं, योजना आयोग का गठन कब किया गया और इसका अध्यक्ष कौन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्रोत है? तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है साथी, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इनमें से आप बोल सकते हैं रानी मुखर्जी को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत का पहला हिंदी माध्यम का MBBS कॉलेज किस राज्य में खोला जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। और दूसरा दोस्तों आप बिहार बोल सकते हैं, बिहार सरकार भी घोषणा की है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन का विस्तार किस वर्ष तक किया गया? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से आप ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं, 2028 तक किया गया है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? साथ ही यह साइंस के प्रश्न है, फिजिक्स का याद रखिएगा और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तारों के टिमटिमाने का कारण पूछा जा रहा है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन बोल सकते हैं, इसका कारण हो जाएगा। क्वेश्चन का था घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को किस संयोजन में जोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसको कौन क्रम में जोड़ा जाता है? तो मुख्य तार के साथ श्रेणी क्रम में, याद रखिए। और घरों में जो दोस्तों विद्युत परिपथ होता है इस क्रम में जोड़ा जाता है, तो बोल सकते हैं आप समांतर क्रम में साथ ही जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज जो है यह सुरक्षा का एक युक्ति होता है बोल सकते हैं। विद्युत फ्यूज, विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, ये सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, कहता है लाल कर देता है, तो यह तो साथी हो जाएगा अम्ल। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम में होता है। इस 4 ऑप्शन में से 7 से कम क्या है? तो डी वाला ऑप्शन 4 यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। कहता है एक्वारेजिया, जिसको अम्लराज दोस्तों कहा जाता है, कहता है किन 2 अम्लों का मिश्रण होता है? तो यह मिश्रण होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात में, नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में, तो 3:1 यहाँ पर बोल सकते एक्वारेजिया का बात किया जाए तो। एथेनॉल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH, याद रख लीजिएगा। कहता है इसका आयुपेक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आयुपेक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो एथेनॉल बोल सकते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पौधों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? दोस्तों कोशिका विभाजन आपसे जब ये पूछा जाए ना, तो साइटोकाइनिन ऑप्शन लगा दीजिएगा, साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, साइटोकाइनिन बोल सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? नहीं है दोस्तों याद रखिएगा, तो नाभिकीय ऊर्जा यहाँ पर नहीं बोल सकते। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल जैव निम्नीकरणीय है? जैव निम्नीकरणीय दोस्तों किसको कहा जाता है? जो सूक्ष्म रूप से याद रखिएगा सरगल जाता है, तो उसको बोला जाता है जैव निम्नीकरणीय। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो सरगल जाएगा। तो सही उत्तर घास, फूल, चमड़ा बोल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। क्वेश्चन कहता है जीवाश्म का अध्ययन जैव विकास के संबंध में क्या दर्शाता है? तो इसके संबंध में मेरे भाई
प्रजातियां समय के साथ विलुप्त और विकसित हुई है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं, सही उत्तर है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? तो साथ ही यह जो लागू किया गया अमेरिका के अंतर्गत। और सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए ना तो अपना भारत का है, याद रखिएगा। और लिखित संविधान कौन देश का है? तो ब्रिटेन का है अलिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभ्यारण्य अवस्थित है। साथ ही सही उत्तर आप बोल सकते बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम तथा खपाने वाला है? दोस्तों यहाँ पर बोल सकते कृषि क्षेत्र, जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को। लोकतंत्र का अर्थ है मेरे भाई, लोकतंत्र का अर्थ पूछा गया है। कहता चुनाव निष्पक्ष, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, कहता फैसले में लोगों की भागीदारी, सभी बोल सकते हैं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन चौथा को लॉक कर लीजिए आप। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहता है से लिया गया? यूएसएसआर से कहता है साथी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। कहता डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो यह है मन्नार की खाड़ी का। कहाँ का है? मन्नार की खाड़ी आप बोल सकते हैं। आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है, अबुल फजल, याद रखिएगा। कहता गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह कर्नाटक में है, आदिल शाह का मकबरा है, याद रखिएगा, कर्नाटक में है। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा आप। कहता अमुक्त माल्यादा का लेखन किसने किया था? सही उत्तर कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया इसका लेखन। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तराइन की लड़ाई हुई थी। तराइन का 3 गो युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध 1191 में हुआ दोस्तों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जीत हो गया था। दूसरा लड़ाई हुआ था 1192 में, और तीसरा लड़ाई 1215 में हुआ था, तराइन का, याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध दोस्तों आपको पता है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। पलासी का दोस्तों 1757 में पलासी का। खानवा का दोस्तों 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए लाल मोहन घोष, तीसरा ऑप्शन बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, यही इसका बोल सकते हैं जो अर्थ है। मनुष्य की ध्वनि यानी शोर की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है? तो यह सीमा दोस्तों 60 से 80 डेसिबल हो जाता है, याद रखिए 60 से 80 डेसिबल माना जाता है। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़े जो स्थित होते हैं ना, फुफ्फुसा वर्णीय गुहिका। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों दूध है, याद रखिएगा, माँ का दूध बोल सकते हैं। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? अनुलेखन का अर्थ है डीएनए का संश्लेषण। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का संरचना किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। साथ ही क्रिक नामक, याद रखिए क्रिक। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का फुल फॉर्म होता है। आरएनए दोस्तों, आरएनए का बात किया जाए सबसे पहला खोजा गया अनुवांशिक पदार्थ आरएनए। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल पूछा जाए इसका फुल फॉर्म तो आप बोलिएगा आरएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला डैश के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यह प्रसिद्ध है सोना के लिए, आप बोल सकते हैं प्रसिद्ध है। पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा के उदाहरण है।
इसके उदाहरण दोस्तों बोल सकते क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत का यह उदाहरण हो जाता है। हिमालयन युग क्या है दोस्तों? हिमालयन युग पूछा जाए तो एक औषधीय पौधा है। क्या है? तो एक प्रकार का औषधीय पौधा है। कौन सा राज्य पैराइट का अग्रणी उत्पादक है? तो दोस्तों अपना बिहार याद रखिएगा। बिहार में जिला पूछा जाए तो बोल सकते आप रोहतास जिला। अकेले दोस्तों अपना भारत में बिहार 95% के आसपास पैराइट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? इसका स्थापना मेरे साथी अमेरिका में किया गया। कहाँ? अमेरिका में आप बोल सकते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? तो यह योजना पारित किया गया 1919 में पारित किया गया यह योजना। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? तो दोस्तों सही उत्तर बोल सकते हैं आप लोकतंत्र को सशक्त बनाना। सही उत्तर ऑप्शन बी लॉक कर सकते हैं। केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, दोस्तों इसका सही उत्तर बोल सकते हैं बम्बई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र याद रखिएगा। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? तो दांडी मार्च जो शुरू किया गया था दोस्तों साबरमती आश्रम से बोल सकते हैं। 12 मार्च 1930 को यह यात्रा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण, जिसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर रेमजे मैकडोनाल्ड बोल सकते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और इसका दोस्तों जो घोषणा किया गया था कब किया गया था? तो 16 अगस्त 1932 को इसका घोषणा किया गया था। प्रश्न कहता है पूर्ण स्वराज्य की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, और इसका अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कहता स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? तो स्वराज पार्टी दोस्तों CR दास यानी चित्तरंजन दास और बोल सकते हैं मोतीलाल नेहरू से था। इसका जो गठन किया गया था तो कब किया गया? 1 जनवरी 1923 में इसका गठन किया गया था। तो यहाँ पर CR दास दिया गया था, CR दास को आप लॉक कर सकते हैं। कहता भारतीय संविधान में सरकार के अर्धसंघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसको लिया गया है कनाडा देश से। किससे? कनाडा देश से मेरे साथी लिया गया है। किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? कौन घटना? कलिंग युद्ध। दोस्तों 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था यह युद्ध बोल सकते हैं आप। प्रश्न का था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों 2005 में पारित किया गया, लागू हुआ था 2006 में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था 2021 में शुरू किया गया था। कब? 2021 बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता निम्नलिखित में कौन आधुनिक ओलंपिक में पहला भारतीय प्रतिनिधि थे? दोस्तों सही जवाब यहाँ पर है नॉर्मन प्रिचर्ड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कहता है किस प्रदेश ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु आप लॉक कीजिएगा, तमिलनाडु होगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था? इनमें से कौन लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, कहता सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो साथ ही किसको? संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर
सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के शानदार 70 प्रश्न का रिवीजन करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। साथ ही अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से दोस्तों आपके एग्जाम में ज़रूर मदद मिलेंगे। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कीजिए दोस्तों, लेकिन इस चैनल पे आके आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों रिवीजन कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों अगर आप लोग बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, आरआरबी ग्रुप डी और दोस्तों बोल सकते हैं आप जो बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर 4.0, एसएससी सीजीएल 4, ये किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखा कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।